श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 17वां अध्याय। भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत में आपको छत्रवृत्त, रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रवृत्त, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनेना। अब छत्रवृत्त का वंश सुनो। छत्रवृत्त के ही पुत्र थे सोहोत्र। सोहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गिर्तसमद। गिर्तसमद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी हुए। काशी का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धनवंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धनवंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ। भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धूमान, जिसका एक नाम परदन भी है। यही धूमान शत्रुजित, वत्स, रिधिध्वज और कुबरयाशव के नाम से भी प्रसिद्ध है। घुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। प्रसिद्ध अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से विदिहोत्र, विदिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब शरदवृत्त के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रंभस। उससे गंभीर और गंभीर से अक्रे का जन्म हुआ। अक्रे की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। तथा अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध और शुद्ध का सूचि, सूचि का त्रिककुद और त्रिकुद का धर्मसारथी और धर्मसारथी के पुत्र थे सातरई। सातरई आत्मज्ञानी होने के कारण कृत थे। उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परिचित आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसीलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपना रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्र ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र की प्रार्थना से व्यभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृत्त के पौत्र कुश से पर्ति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कीर्त, कीर्त से राजा हयवन और हयवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकीर्ति, संकीर्ति का पुत्र हुआ महारथी। वीर श्रोमणी जय छत्रवृत्त की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुस वंश का वर्णन सुनो। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।